पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है और कहा कि असम रिकॉर्ड की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाई है और ममता दीदी कभी भी संविधान के खिलाफ नहीं हो सकती। मैंने लिखित में कहा है कि संविधान के खिलाफ किसी कानून को सुष्मिता देव कभी नहीं मानेगी। आसाम एकॉर्ड जो आसाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, आसाम एकॉर्ड की धज्जियां बीजेपी ने उड़ाई है। यहाँ आसाम के लोग खड़े हैं। आसाम एकॉर्ड को पूरा उसकी चिथड़े उड़ा दिए। मैं सुष्मिता देव ने नहीं किया, बीजेपी ने किया। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा कि जो लोग एनआरसी से बाहर रहेंगे, हाउ विल यू कीप देम स्टेटलेस, ये सवाल मैंने पूछा। बीजेपी ने क्या किया? आसाम के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनको ही इज़ अ स्पिन मास्टर, आप जानते हैं ना, वो स्पिनिंग में माहिर है। उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को कहा कि देखो सुष्मिता ने का को सपोर्ट किया, और हिंदुओं को कहा कि देखो कांग्रेस ने का विरोध किया, और उसी को हर मीडिया पर्सन उसी को दोहराता गया। मेरा स्टैंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मैं समझा नहीं पाई, इसीलिए शायद मैं लोकसभा हार गई। मैंने कहा अगर आप सिटीजनशिप देंगे तो सबको दीजिए, अगर आप देंगे, वो तो मैं नहीं दे सकती, सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको दीजिए। आप रिलीजन के बेसिस पे क्यों दे रहे हैं? और मैंने सिर्फ ये कहा है कि एनआरसी के बाहर जो लोग रहेंगे, क्या शेख हसीना जी उनको वापस लेंगे? क्या आप उनको रेफ्यूजी देंगे? क्या देंगे? यही मैंने सिलेक्ट कमेटी में कहा। पर राजनीति में जो होता है, और मैं ही कह देती हूँ जो आपने रिपुन बोरा जी से पूछा है, ममता बनर्जी ने शुरू में कहा जब सीए आया, ममता दी ने शुरू में ही कह दिया एनीथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल शी विल नॉट टॉलरेट। She is on record saying thing. I think my media friends from Bengal. So it is not a controversy. I asked a different question, that people outside NRC, what does the government of India plan to do with so many stateless people? Today in Assam, let me tell my friends in the national media and Bengal media, opposition is zero in Assam. There's nothing there. And let me give the biggest example. Ripun Bora ji is not saying it. I am not saying it. Chief Minister of Assam is saying AUDF asks me and gives candidate. He's on record saying it. AUDF is saying Congress voted for the BJP candidate. Congress is saying AUDF cross-voted. AUDF is saying Congress cross-voted. Hemant is saying everyone cross-voted. So AUDF, Congress and BJP are all one in Assam. Yeah. Ripunda lost. Let me just finish. So what I am saying is, today, if we want a formidable opposition in Assam, आज एक बहुत बड़ा वोट शेयर है जो एंटी बीजेपी अभी भी है आसाम में। टू फाइट, टू आई थिंक लेट अस नॉट बी ओवर एम्बिशियस कि हम जाके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एटलीस्ट give a strong opposition to the people of Assam. That is our immediate goal. And Ripunda is very capable, and Mamata Di will decide. Mamata Di will decide that, and I believe from my experience that Mamata Di always rewards hardworking people, and I'm sure she will give him a BJP.